Hello students, welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 4 part 1. In this video lecture we are going to discuss about Venn diagram, operation on sets, union on sets, intersection of sets, disjoint set and intersecting sets, and last topic, difference of sets. So let's start our today video lecture 4 part 1. In this video lecture, first we discussed about Venn diagram. What is Venn diagram and the concept of Venn diagram. So here देखिए Venn diagram क्या होता है. Venn diagram जो है उसका एक पिक्टोरियल फॉर्म है दो सेट के रिलेशन को दिखाने का, या दो सेट के बीच रिलेशन को दिखाने का, या दो से अधिक सेट के बीच रिलेशन को हम लोग को दिखाने का एक पिक्टोरियल फॉर्म है. सबसे पहले इसको दिया था, इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन ने दिया था, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट को. यूनिवर्सल सेट को हम लोग को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. इसके अंदर एक सर्कल होती है, क्लोज फिगर, जनरली क्लोज फिगर होता है, जनरली हमारा वो सर्कल होता है. यहाँ पर हम ट्रायंगल भी दे सकते हैं या फिर और कोई भी क्लोज फिगर दे सकते हैं. तो ये जो सर्कल है जनरली जो होता है वो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारा वेन डायग्राम का एक स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स है और यहाँ पर आपका एक सर्कल है. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है और सर्कल जो है हमारा वो सबसेट को. इसके अंदर अगर दो सर्कल है तो दो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और वो दोनों सबसेट जो होंगे, दोनों सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के. आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से वेन डायग्राम को और समझते हैं. सॉरी, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4. तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और इसके अंदर एक सबसेट है ए, जो कि इसके मेंबर है 1 2 3. तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर हमको इलस्ट्रेट करना है, यानी पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे. यहाँ यूनिवर्सल सेट है आपका और ये सेट 1 है. तो सेट ए में कौन कौन से मेंबर है, 1 2 एंड 3, जिसको हम लोग सेट ए में लिख देंगे. सेट ए को इस तरह से, या इसके अंदर या इसके बाहर में आप लिख सकते हैं, या इसको अंदर में भी लिख सकते हैं. और यूनिवर्सल सेट में बचा हमारा 4 5 6. आप इस नंबर को 4 5 6 को आप इसके अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, सर्कल के अंदर नहीं, बाकी जिधर बाहर में है रेक्टेंगल के अंदर लिख सकते हैं. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम के फॉर्म में. अगर मान लेते हैं सेट बी है, यहाँ पर है वो आपका 1 2 3 4 5. तो इसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A इज द सबसेट एंड सबसेट ऑफ B. यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर A का सारा मेंबर B में है, तो A इज द सबसेट ऑफ B हम कर सकते हैं. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर दो सेट है तो दो सर्कल बनाना पड़ेगा. हमारा सबसे पहले सेट A होगा, क्योंकि सेट A में एलिमेंट की संख्या कम है और A इज द सबसेट ऑफ B है. तो A में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 एंड 3, और B में एलिमेंट की संख्या क्या है, 4 एंड 5, और ये यूनिवर्सल सेट है. और बाकी बचा यूनिवर्सल सेट में 6, इसको यहाँ पर आप अलग से लिख देंगे. तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर सबसेट को हम लोग को पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि वेन डायग्राम की मदद से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है. चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट. देखिए वेन डायग्राम जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म है, तो पिक्चर को जो हमारा दिमाग है ना बहुत इजी वे में समझ जाता है पिक्चर के फॉर्म में, और वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाता है. जैसे हम लोग अगर एक सेव की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेव का पिक्चर उनके दिमाग में हमारा इंस्टॉल है पहले से, वो उसको खाए हैं, उसके टेस्ट का जानते हैं, तो उसके बारे में बता सकते हैं. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो है पिक्चर बहुत स्टूडेंट के दिमाग में सेट नहीं होता, उसको इमेजिन करना पड़ता है, तो उसको समझने में थोड़ा परेशानी होती है. तो कोई भी चीज आप पढ़े तो उसका पिक्चर आप उसको आपके दिमाग में बन जाता है, तो वो आपके
जो है आपको आसानी से समझ में आता है और आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और आप उसको कभी नहीं भूलते। तो आप पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसका पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाइए, एक इमेजिनरी पिक्चर। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए वो समझना आसानी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है वेन डायग्राम के बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहला ऑपरेशन क्या है हमारा? ऑपरेशन है यूनियन का। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है हम जानेंगे। तो सबसे पहले 4 बेसिक ऑपरेशन हम लोग क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोग क्या देखते हैं, 2 सेट के बीच, 2 नंबर के बीच हम ऑपरेशन करते हैं, प्लस का 4 और 5, तो एक थर्ड नंबर आता है 9। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई भी करें 4 और 5 का तो एक थर्ड नंबर आएगा 20। तो 2 सेट के बीच हम ऑपरेशन करते हैं तो एक थर्ड नंबर आता है। उसी तरह से 2 सेट के बीच हम ऑपरेशन करेंगे, या तो यूनियन का या तो इंटरसेक्शन का, तो हमारे पास एक थर्ड सेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आप लोग को नोट कर लेना है। तो चलिए उसी तरह से ऑपरेशन ऑन हम लोग सेट करेंगे। अगर हम लोग 3 नंबर के बीच ऑपरेशन करते हैं, मान लेते हैं 4, 5 एंड यहाँ पर 6 है, 3 नंबर का ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करते हैं 4, 5, 9, और इस दोनों के ऐड करने में थर्ड जो नंबर है उसको हम लोग दोनों के रिजल्ट में हम थर्ड नंबर को ऐड कर लेते हैं, 9, 6 और 15। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर पर ऑपरेशन करते हैं तो पहले 2 नंबर को ऐड करते हैं, अब ऐड का ऑपरेशन है, तो उसके बाद हम लोग दोनों के रिजल्ट में हम लोग थर्ड नंबर को ऐड करते हैं। उसी तरह से 3 नंबर पे 3 सेट पे हम लोग को अगर ऑपरेशन करना है तो पहले 2 सेट को कंपेयर करना है और उसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन है थर्ड सेट के साथ उसको करना परफॉर्म। जस्ट लाइक आपके जैसे आप ऑपरेशन करते हैं 3 नंबर पे उसी तरह से आपको सेट पे ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। और ये आप बता दूं मैं कि देखिए जैसे कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, उसी तरह से सेट भी है। सेट पे ऊपर जो ऑपरेशन वो भी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है कि पहले 2 नंबर को ऐड करेंगे, बाकी उसके रिजल्ट को तीसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे, पहले 2 नंबर पे ऑपरेशन होगा। तो आइए यूनियन ऑफ सेट क्या है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं द यूनियन, इसका डेफिनेशन of 2 sets A and B is denoted by A union B। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये यूनियन का सिंबल है और इसको हम लोग पढ़ते हैं A यूनियन B। यहाँ पर जो U होगा, U स्मॉल u होगा, और हमारे यूनिवर्सल सेट में जो होगा वो कैपिटल U होगा। ये यूनिवर्सल सेट का है कैपिटल U, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर आप देखिएगा डिनोटेड बाय A यूनियन B इज द सेट। हमने क्या बोला कि A यूनियन B जब लेंगे तो हमारा एक सिंगल सेट बनेगा, उस पर दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो एक सेट बनेगा। इसलिए A यूनियन B इज द सेट होगा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are in set A or in set B or in both A and B सेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A यूनियन B क्या होगा, जो A में एलिमेंट A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा निकलेगा A यूनियन B। डेफिनेशन से आपको क्लियर है। और भी हम लोग इसको इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं A यूनियन B all the sets of X such that X is the element of A और X is the element of B। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, therefore इसका मतलब हुआ कि X is the element of A यूनियन B। टू वे, ये साइन है हमारा टू वे इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लाई का। इसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं या फिर शॉर्ट में इफ। तो इसका मतलब कब होगा, जब X इज द एलिमेंट ऑफ A और X इज द एलिमेंट ऑफ सेट B। हम लोग किसी भी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन X के टर्म में या Y के टर्म में, जिसमें X का जो होगा, X किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट A के सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी को एक सिंगल फॉर्म में क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से हम लोग लिखना सीखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस सेट बिल्डर को, ये हमारा जो यूनियन ऑफ सेट है या हमारा डेफिनेशन है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और बढ़िया से समझते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे इसमें हमारे पास सेट A है, इसमें 1 2 3 है, और सेट B में है हमारे पास 4 and 5 and 6। तो अगर हम लोग इसमें ऑपरेशन करेंगे यूनियन का, A यूनियन B का, तो क्या होगा, A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट दोनों। डेफिनेशन से क्लियर है कि क्या है हमारा A और यूनियन B क्या है, या तो A के या तो B के या फिर A और B दोनों के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं, C एंड D। यहाँ पर 1 2 3 है और D में आपका है 2 3 4 5। अगर हमको A यूनियन B लेना है, C यूनियन D लेना है, तो C यूनियन D क्या होगा, वो होगा 1 2 3। देखिए 2 3 भी हमारा 2 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 3 आपको दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर 2 3, इसका 2 3 तो हम लिख लिए, और 4 and 5, 2 3 हमारा इसमें ही मेंबर है एलिमेंट सेट A का। तो कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होता है, सेट में लिखना है। तो ये C यूनियन D जो है सेट फॉर्म में आपका आ गया, ये रोस्टर फॉर्म में। तो ये सारे एलिमेंट A, C और D के हमारे लिस्ट हो गए C यूनियन D में। तो ये आपका यूनियन का कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप एग्जाम्पल लें, प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लें, तो मान लेते हैं क्लास आप 11A में पढ़ते हैं, हमारा क्लास 11B दो सेक्शन है, क्लास 11A और 11B दो सेक्शन है। तो अगर दोनों सेक्शन के बच्चे अगर एक कंबाइन क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास 11 के स्टूडेंट और क्लास 11A और क्लास 11B के जो स्टूडेंट होंगे कंबाइन क्लास में, वो हमारे A यूनियन B को डिनोट करेंगे। अगर क्लास 11 को सेट A मानते हैं आप, और जितने स्टूडेंट उसको सेट A मानते हैं, और क्लास B के जितने स्टूडेंट हैं उसको आप B मानते हैं, तो कंबाइन क्लास जो दोनों टोटल स्टूडेंट होंगे हमारा, वो क्या होंगे, A यूनियन B को डिनोट करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल है आपका प्रैक्टिकल लाइफ में। आप इसको मतलब इसको हम बस सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वेन डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं यूनियन ऑफ सेट पे। वेन डायग्राम पिक्टोरियल फॉर्म है, तो पिक्चर के फॉर्म में भी समझ लेते हैं यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम क्या है, पहले हम लोग जनरल फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लेके देखेंगे, क्वेश्चन पर बनाकर देखेंगे। तो हम लोग 3 केस है, इसमें हम लोग 3 टाइप का डायग्राम बनेगा, उसमें हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट में आप देखेंगे हम लोग को यहाँ पर A यूनियन B दिखाना है, यहाँ पर A इज द सबसेट ऑफ B, एंड यहाँ पर हमको दिखाना है A इज द सबसेट ऑफ B। तो पहले सेट A होगा, फिर सेट B होगा आपका, ये इसको बाहर या अंदर लिख सकते हैं। तो A यूनियन B दिखाना, तो A यूनियन B कैसे, कौन सा पार्ट होगा, A का भी एलिमेंट आएगा और B का भी एलिमेंट आएगा, दोनों पार्ट आएंगे, और इसमें A इज द सबसेट ऑफ B है। ये फर्स्ट केस में है। ये पूरा जो है
शेडेड पार्ट हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा वेन डायग्राम में। और इसमें दूसरा है आपका दो सेट है, दो सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर इसको ए यूनियन बी दिखाना, यहाँ पर ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है। तो ए यूनियन बी किसको डिनोट करेगा? ये पूरा पार्ट ए का एलिमेंट और ये पूरा पार्ट बी के एलिमेंट, दोनों ए और बी एलिमेंट, ए और बी के जो भी दोनों एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी का हो गया। और वेन डायग्राम, अब आपको थर्ड केस में आपको देखेंगे यहाँ पे यहाँ पर आपका ये ए यूनियन बी है, इसमें भी आपका ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर आपका देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट ए एंड बी आर व्हाट? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहने का मतलब है कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर ए और यूनियन बी करेंगे तो ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट हमारा उसमें आ जाएगा। तो ये डिसजॉइंट सेट है, तो ए का सारा एलिमेंट बी का सारा, इसलिए ए और बी को हम लोग सेट कर दिए हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी का हो गया। ये 3 गो आपका केस है। चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन आपको कर लेते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है तो आप इसको हम लोग कर लेते हैं और ज्यादा आसानी समझ में आएगा। हम लोग को एक क्वेश्चन है, इन्वर्सल सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास इसमें सेट ए है, ये फाइनाइट सेट है। सेट ए में इसका हम एक सबसेट ले लेते हैं 1 2 3 एंड बी लेते हैं हम लोग 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये का सारा एलिमेंट बी में आपके है 1 2 3 1 2 3। तो इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाना है। हम लोग को ए इज द सबसेट ऑफ बी का वेन डायग्राम बनाना है और उसके माध्यम से हम लोग को दिखाना है पिक्टोरियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में जब ए इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ बी दिखाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे, और ए इज द सबसेट बी, और यहाँ पर हम लोग को दिखाना है ए यूनियन बी का। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी करेंगे, यहाँ पर ए यूनियन बी करेंगे, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, ये सारा ए का सारा मेंबर और बी का सारा मेंबर आएंगे आपके ए यूनियन बी में। तो चलिए इसको दिखाते हैं। यहाँ पर सेट ए है, इसमें सारा में कौन कौन है 1 2 एंड 3, और बी में क्या होगा आपका केवल 4 होगा, क्योंकि सेट ए में आपका 1 2 3 आ चुका है। तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर होगा आपका ए यूनियन बी दिखा रहे हैं, यहाँ पर ए इज द सबसेट ऑफ बी है। तो यहाँ पर ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी जो होगा हमारा ये पूरा पार्ट, इसमें पूरा एलिमेंट आ रहा है आपको 1 2 3 एंड 4, ये सभी ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट सभी आ जाएंगे। तो ये ए यूनियन बी को हमारा रिप्रेजेंट करता है शेडेड रीजन। इसके बाद इसका दूसरा केस का हम लोग लेते हैं, उसके लिए हम लोग को इसी में एक दूसरा सेट लेते हैं सी एंड डी। ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं आप लोग। अब आइए इसमें हम लोग सेट सी एंड डी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेट सी है, इसमें 1 2 3 है, और डी है आपका 3 4 5 एंड 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C इज नॉट सबसेट ऑफ D, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 या प्रेजेंट नहीं है आपके D में, और यहाँ पर D इज नॉट सबसेट ऑफ C, क्योंकि यहाँ पर 5 4 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, D इज नॉट सबसेट ऑफ C। इसका हमको C यूनियन D का जो आएगा एलिमेंट उसको वेन डायग्राम की मदद से दिखाना। तो C यूनियन D क्या है? C यूनियन D जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा 1 2 3 तो इसमें आ गया 4
यहाँ पर आप 4 पहले लिख लें, 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। आप पहले 5 और 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर इन मटेरियल होता है आपके सेट में एलिमेंट का। तो चलिए यहाँ पर हमारा हो गया सी यूनियन डी जो होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि सी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट दोनों इनलिस्ट हो जाएंगे। इसको हम लोग को वेन डायग्राम के माध्यम से समझना है, इसको बनाना है। हम इस तरह से इस पिक्चर के फॉर्म में इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वेन डायग्राम में। यहाँ पर सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए और बी। तो सेट ए में हमारे और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है देख लेंगे। यहाँ पर सेट सी और डी लिया है, तो ये सेट सी और डी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सेट सी में हमारे पास दोनों में 3 कॉमन है, तो ये दोनों में 3 जो होगा वो ये कॉमन पार्ट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट, तो यहाँ पर 3 लिखा आएगा। बाकी सी में और कौन कौन से मेंबर हैं, 1 और 2, और डी में कौन कौन है, 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर ये हो गया सी यूनियन डी को रिप्रेजेंट करना है, तो ये पूरा सी का एलिमेंट और ये पूरा डी का एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी इज द नॉट सबसेट ऑफ डी एंड डी इज द नॉट सबसेट ऑफ सेट सी। ये आपका पिक्टोरियल फॉर्म हो गया या वेन डायग्राम के फॉर्म में हो गया सी यूनियन डी का। चलिए अब थर्ड केस में आते हैं, ये सेकेंड केस का था। थर्ड केस में हम लोग 2 सेट और लेते हैं। थर्ड केस में हमारे पास ई एंड एफ लेते हैं। तो यहाँ पर ई और एफ में लेते हैं 1 2 3, और एफ में लेते हैं हमारा 4 5 एंड 6। देखेंगे ई एंड एफ क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। तो अगर हम लोग ई यूनियन एफ करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों के एलिमेंट हमारे इनलिस्ट हो जाएंगे। अब इसको हमको वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसमें सेट ए में 1 2 और 3, और यहाँ पर आपका 4 5 एंड 6 है। तो यहाँ पर सेट ए आपका है बी है, ये यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ये कौन होगा, ए के भी एलिमेंट हो जाएंगे और बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। ये ई और एफ है आपका, तो ये ई और एफ। तो आप ई के भी एलिमेंट और एफ के भी एलिमेंट दोनों कंबाइन करेंगे तो ई यूनियन एफ आपका आ जाएगा। और दोनों क्या है, ई और एफ क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ई इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ई इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ई इज नॉट सबसेट ऑफ एफ, और एफ इज नॉट सबसेट ऑफ ई, और ई एंड एफ आर डिसजॉइंट सेट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे अब बढ़ते हैं दूसरे ऑपरेशन की तरफ। तो दूसरा ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या है, हम लोग देखेंगे कि इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज denoted by A intersection B। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे A इंटरसेक्शन B, और इसमें जो होगा इन्वर्टेड U होगा सिंबल इसका, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर common in both A and B। दोनों सेट A और B में जो कॉमन होंगे, दोनों एलिमेंट कॉमन होंगे, वो आपको A इंटरसेक्शन B को क्वालिफाई करेंगे।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, अगर पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एक्स, ऑल द sets of x such that x is the element of A and x is the element of set B। इस तरह से ये यहाँ पर therefore हम कह सकते हैं कि अगर x is the element of A intersection B होगा तो ये यहाँ पर टू वे इम्प्लाई है, if and only if x is the element of set A and x is the element of set B। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो x जो होगा दोनों सेट का हमारा मेंबर होगा या एलिमेंट होगा। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल में, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है यहाँ पर, और B में हमारा है 2 3 5 और 7। ये अगर हमको A इंटरसेक्शन B लिखना है, दोनों में ऑपरेशन करना है इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन B एक सेट आएगा, अलग सेट आएगा जिसमें A और B के दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे। तो कॉमन क्या है, 2 और 3, इसमें भी 2 और 3, 2 और 3 आपका दोनों में कॉमन है। तो ये A इंटरसेक्शन B को डिनोट करेगा 2 और 3, ये अलग सेट आपका बना। तो ये हमारा है। चलिए इसका एक हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ लेते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम से इसको समझ लेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मान लेते हैं कि सपोज हमारे जो है यहाँ पर 2 बैच पढ़ता है 11 का, 11A और 11B। तो 11A में जो बच्चे हैं वो रोल नंबर 1 to 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ते हैं रोल नंबर। और जो सेकेंड बैच में है वहाँ पर रोल नंबर जो पढ़ता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक, ठीक है, यहाँ ये स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर पहले बैच को सेट ए माने या दूसरे बैच को सेट बी माने, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो रोल नंबर दोनों में पढ़ रहे हैं, जैसे यानी कि 8 9 आपका 10। आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए 2 बैच है जिसको हमने सेट 11A का 11B, दो हमारे पास 11 का 2 बैच है। तो यहाँ पर 11 पहला बैच में जो रोल नंबर है उसको हम सेट मानते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का रोल नंबर पड़ता है, और बी मानते हैं इसमें रोल नंबर 8 9 10 11 12 13 14 15 तक पढ़ते हैं। तो दोनों बैच में कौन सा ऐसा रोल नंबर है जो दोनों बैच में पढ़ता है, तो इसमें वही इसको ए इंटरसेक्शन बी को क्वालिफाई करेगा। यानी कि यहाँ पर रोल नंबर 8 9 10 दोनों ही बैच में हमारे क्या है, कॉमन है, पढ़ते हैं। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेंगे। ये अलग सेट है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन से एलिमेंट आया, जो ए और बी दोनों में हमारे कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन बी का कॉन्सेप्ट है। चलिए आपको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें भी आपका 3 केस बनेगा। केस फर्स्ट में यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो सेट ए आएगा। तो यहाँ पर ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करें तो इसमें सेट ए होगा, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ये केस फर्स्ट है, इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कैसे आया, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर में है सेकेंड केस। इसमें आपका सेट ए और सेट बी 2 सर्कल, इसमें ए इंटरसेक्शन भी दिखाना है, तो ये दोनों में जो कॉमन होगा वो पार्ट दिखाएगा, यानी ये पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज नॉट सबसेट ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर दिखाया गया है, और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। उसके बाद थर्ड केस में आपका इस तरह का डायग्राम बनेगा।
यहाँ पर A is the not subset and B और B is the not subset of set A और यहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या होगा आपका पाई होगा और A और B क्या होंगे हमारे डिसजॉइंट सेट होंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये आपका इंटरसेक्शन का 3 डायग्राम है 3 अलग अलग केस में, ठीक है। आइए इससे अब हम क्वेश्चन करते हैं इंटरसेक्शन का। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है हमारा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अगर यहाँ पर हमको ए इंटरसेक्शन बी हो लेना है तो कैसे क्या कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 3 1 2 3 दोनों में 1 2 3 आपके कॉमन है दोनों सेट में। तो 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेट ए को तो ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेट ए के बराबर है। तो हम लोग इसको पिक्चोरियल फॉर्म में या वेन डायग्राम में इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर सेट ए और ये सेट बी। तो सेट ए में हमारा कौन कौन सा मेंबर है, सेट ए में हमारे मेंबर है 1 2 3 ए में और बी में बचा कौन, बी में बचा 4 एंड 5। बाकी यूनिवर्सल सेट में आप जो बचा वो सेट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 9 और 10 आप लोग यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको दिखाना होगा तो कौन सा पार्ट दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी केवल सेट ए का मेंबर। देखिए केवल सेट ए का मेंबर आया 1 2 3 तो केवल एक। देखिए आप डायग्राम मिलाइएगा केस फर्स्ट का, वो एक्चुअल डायग्राम इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का जब ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है खुद हमारा ए आ रहा है। चलिए इसके बाद दूसरा केस को समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें सेट हम लोग सी एंड डी लेते हैं। तो सेट सी हमारे पास है 1 2 3 एंड डी है हमारे पास 3 4 5 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी इज द नॉट सबसेट एंड डी इज द नॉट सबसेट ऑफ सेट सी। तो इसमें हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाना है। अगर हम लोग सी इंटरसेक्शन डी लेंगे तो क्या होगा, इसमें सी इंटरसेक्शन डी लेंगे तो इसमें हमारा दोनों में 3 कॉमन है तो 3 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग वेन डायग्राम के मदद से दिखाना है। यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं यूनिवर्सल सेट, यहाँ आपका सेट सी एंड डी, ये आपका इसमें 3 लिस्ट होगा दोनों में कॉमन है। इसको हो गया ये आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आपका डी। और इसी में कौन कौन से एलिमेंट है हम देख लेंगे, 1 और 2 है तो इसमें 1 और 2 होगा। और डी में कौन कौन एलिमेंट है, 3 है 4 है तो 3 इसमें आ गया, 4 5 6 क्योंकि 3 दोनों में आपका कॉमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी इज द नॉट सबसेट एंड डी इज द नॉट सबसेट ऑफ सी। ये हमारा दूसरा केस का वेन डायग्राम हो गया। ये पूरा जो होगा दोनों में कॉमन पार्ट ये हमारा सी इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं केस थर्ड। केस थर्ड को हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम। केस थर्ड में हम देखते हैं ई एंड एफ। तो यहाँ पर ई है 1 2 3 एंड एफ हमारा है 4 5 6 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन अगर एफ हम लोग निकालें तो क्या होगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम के मदद से दिखाएंगे। यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि ई इज द नॉट सबसेट ऑफ एफ और एफ इज द नॉट सबसेट ऑफ ई।
इसको डायग्राम के मदद से दिखाएंगे। यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यहाँ पर किसी भी चीज को हम लोग साइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ में कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं है, 5 एलिमेंट, 0 एलिमेंट। तो ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ होगा, इसको हम लोग कोई भी पार्ट को साइड नहीं करेंगे। चलिए, तो ये ए इंटरसेक्शन एफ का हो गया कब? जब ई इज नॉट सबसेट ऑफ एफ और एफ इज नॉट सबसेट ऑफ ई, और ए और बी क्या है हमारे डिसजॉइंट सेट है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ जो होंगे वो पाई होंगे। यहाँ ई और एफ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ई और एफ लिखेंगे, दो अलग सेट है, ई एंड एफ। आपको ए और बी के रूप में समझना हो या ई और एफ के रूप में समझना, आप कैसे भी समझ सकते हैं, बात वही है। तो हम लोग अलग अलग 3 सेट लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेन डायग्राम हो गया। अब थर्ड जो ऑपरेशन है हमारा, उसकी तरफ आते हैं। थर्ड ऑपरेशन के पहले हम लोग इसमें 2 और टर्म है, उसको हम बताते हैं। वो है आपका डिसजॉइंट सेट, उसकी डेफिनेशन भी आप लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, डिसजॉइंट सेट आप समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन क्या है? 2 सेट्स ए एंड बी, यहाँ पर आप सी और डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट्स ए एंड बी आर अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई होता है, तब हम लोग दोनों सेट को क्या कहेंगे? हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3, यहाँ पर b = 4 5। यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो क्या आएगा? फाई होगा। सो हम लोग ए और बी को क्या कहेंगे? हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इसका वेन डायग्राम हम लोग अभी समझा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है उसको समझ लें। तो इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है? जब ए इंटरसेक्शन बी फाई ना हो, नॉट इक्वल टू फाई, उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट करते हैं। में इंटरसेक्टिंग सेट क्या है? तो इसमें 2 सेट्स ए एंड बी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई। इस तरह से आप उसका वेन डायग्राम दिखा सकते हैं। ए एंड बी, यहाँ पर आपका ये इंटरसेक्टिंग सेट को दर्शाता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑपरेशन की तरफ। वो हमारा डिफरेंस है। तो डिफरेंस मतलब जानते हैं आपको क्या होता है? डिफरेंस मतलब होता है हमारा माइनस करना या घटाव करना, ठीक है। तो 2 सेट को हम लोग घटाव करेंगे, तो उसका डेफिनेशन क्या है? तो द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी इज गिवन बाय ए माइनस बी विच इज इक्वल टू
all the elements of X, or which is equal to all the element of all the sets of X such that X is the element of A but X is the not element of set B। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यानी कि A माइनस बी क्या है, सेट केवल ओनली हमारा सेट ए का एलिमेंट होगा प्रेजेंट, और वो सेट ए जो है सारा जो सेट ए बी का में जो आप मारा है बी में भी जो है सेट ए का एलिमेंट वो आपका हट जाएगा, और उसके बाद जो सेट ए में हमारा एलिमेंट होगा वही सेट ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं सेट ए और बी को। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका मतलब हुआ ये कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए बट एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर ये आपका हो गया, ये आपका यहाँ हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग ये डबल वे इम्प्लीमेंटेशन है या इफ एंड ऑल इफ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास सेट ए है, तो यहाँ पर सेट ए में हम देख सकते हैं 1 2 3 एंड बी इक्वल टू है 2 3 5। तो हमारा सेट ए माइनस बी होगा, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं सेट ए को 1 2 3 माइनस सेट बी का 2 3 5, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो सेट ए माइनस बी सेट किसका सेट होगा, ये होगा उस एलिमेंट का सेट होगा जो केवल ए में प्रेजेंट हो। ठीक है, सारा ए का एलिमेंट हो। तो देखिए हमारा 1 2 3 यहाँ पर 2 3, तो बी में से जो है 2 3 हम लोग को क्या करना है, माइनस कर लेना, यानी कि इसको हटा देना है, और जो बचेगा हमारा सेट ए में एलिमेंट उसको हम लोग को लिख लेना है, यानी कि सेट ए का केवल एलिमेंट होगा जो कि हमारे बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बी में कौन कौन से प्रेजेंट है, 2 और 3 और 2 और 3, तो उसको हटा के हमारा सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको लिखना है, यही हमारा ए माइनस बी है। उसी तरह से आप बी माइनस ए को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी बट ऑल द सेट्स ऑफ एक्स such that x is the element of B but x is the not element of set A। अगर यहाँ से B माइनस ए करना है, हमको निकालना है, तो क्या होगा देखेंगे, B का एलिमेंट A में कौन कौन है, 2 और 3 है, तो इसको हम लोग हटा देंगे और केवल B के एलिमेंट को हम लोग लिस्ट कर देंगे B माइनस ए में। ठीक है, तो इस तरह से A माइनस बी और B माइनस ए आएगा। अगर दोनों में ऐसा कुछ नहीं होता है तो A माइनस बी और B माइनस ए क्या होगा, हमारा 5 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हम लोग ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स समझे। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम आते हैं, वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। वेन डायग्राम में देखेंगे, फर्स्ट केस में इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। यहाँ a माइनस बी कह रहे हैं, a इज द सबसेट ऑफ b एंड यहाँ आपका a माइनस बी इक्वल टू होगा 5। सेकेंड केस, यहाँ b जो सब a माइनस बी डिनोट कर रहा है, हाँ b द सबसेट ऑफ सेट a।
A minus B, where is A is not subset of B. 4 number. A minus B, A is not subset on B and B is not subset of set A and A minus B equal to A. यहाँ पर 4 अलग अलग केस में हम लोग ने डिफरेंस ऑफ सेट को वेन डायग्राम के मदद से दिखाया है। अब इसको हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और चारों डायग्राम को हम लोग फिर से समझते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा यूनियन दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमने एक सेट लिया है 1 2 3 और बी एक और दूसरा सेट लिया है 1 2 3 4 5। हम देख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर ए माइनस बी करना है, यानी कि ए और बी का दोनों का डिफरेंस करना है और उसको हमको वेन डायग्राम की मदद से दिखाना है। तो हम लोग ए माइनस बी का ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 1 2 3। ए और बी दोनों में है तो ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ए में कौन सा सेट बचे, ए में क्या बचेगा, ए में हमारा 5 बचेगा। तो ए माइनस बी क्या होगा हमारा 5। इसका वेन डायग्राम हमारा बनेगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए और ये सेट बी, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इसलिए ए को पहले बनाना है फिर बाद में बी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a माइनस बी है 5, इसलिए यहाँ पर किसी भी पार्ट को हम लोग साइड नहीं करेंगे क्योंकि a माइनस बी में जो हमारा है वो हमारा क्या है 5 एलिमेंट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो ये हमारा केस फर्स्ट का हो गया। अब आते हैं केस सेकेंड का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग 2 सेट लेते हैं a एंड b। केस सेकेंड में आपको याद होगा तो हम लोग लिखे थे B is the subset of A। केस फर्स्ट में था A is the subset of B। यहाँ पर केस सेकेंड में हम लोग लिखेंगे B is the subset of set A। यहाँ पर देखिएगा B is the subset of set A है। B का एलिमेंट 2 3 इसमें है, इसमें A 1 जो है एक एलिमेंट ज़्यादा है तो B इज द सबसेट ऑफ सेट A। यहाँ पर हमको A माइनस बी करना है। तो A माइनस क्या है, A माइनस बी हम लोग जानते हैं कि A माइनस बी होगा A का एलिमेंट होगा जो कि B में प्रेजेंट नहीं होगा। तो B में जो प्रेजेंट है का एलिमेंट 2 और 3 उसको हटा देना है और बाकी जो A में प्रेजेंट है एलिमेंट 1 उसको हम लोग को A माइनस बी में लिस्ट कर देना है। इसमें A माइनस बी को आप एक अलग सेट C मान सकते हैं क्योंकि एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग वेन डायग्राम की मदद से इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा B द सबसेट ऑफ सेट A है तो पहले B और उसके बाद ये है। तो A में कौन सा एलिमेंट लिस्ट होगा 1, केवल 1 A माइनस बी, वेयर B द सबसेट ऑफ सेट A एंड A माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे B द सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ पर पूरा A का एलिमेंट हम लोग जो रहेगा उसको हम लोग सेट करेंगे कि किसमें एक एलिमेंट है, ए वाला पार्ट केवल एक का एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हो गया दूसरा केस का वेन डायग्राम। अब हम लोग थर्ड केस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड केस में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर थर्ड केस के लिए हम लोग दूसरा सेट लेते हैं। हम लोग ए और बी ही ले रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर थर्ड केस में है 1 2 3 एंड B इक्वल टू है 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पर A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ A। आप देख सकते हैं 1 इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर B में देखेंगे तो B में 4 और A में 4 और 5 और 6 प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ सेट A।
कहाँ हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी करेंगे तो 2 और 3, यहाँ आपका 3, यहाँ पर जो 3 है दोनों में प्रेजेंट है तो 3 हटा देंगे तो बचेगा 1 और 2, यानी कि ए का एलिमेंट ही होगा लेकिन वो बी में प्रेजेंट नहीं होगा, ए माइनस बी। इसको हम लोग वेन डायग्राम करके दिखाएंगे इस तरह से। दिस इज ए, दिस इज बी, ए माइनस बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। तब हमारा पास जो ए माइनस बी होगा इसमें केवल 1 और 2 एलिमेंट लिस्ट होगा और ये वाला पार्ट आपका सेट होगा, केवल ए वाला। इसको रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी, ये वाला। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अब आते हैं, हमारा थर्ड केस हो गया, हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमारे पास ये है 1 2 3 एंड बी 4 5 एंड 6। ये पर देखिएगा फोर्थ केस में क्या था, ए और बी हमारा जो था वो डिसजॉइंट सेट था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा पर पाई है। तो यहाँ पर अगर ए माइनस बी अगर निकाला जाए तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए का कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है तो ए माइनस बी क्या होगा, 1 2 और 3 होगा। ठीक है, ए का ही एलिमेंट जो कि क्या है, सेट, खुद सेट हमारा ए आ रहा है। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिसजॉइंट सेट है तो 2 अलग अलग सर्कल बनेंगे, सेट ए और सेट बी। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट लिस्ट होगा, 1 2 और 3, और यहाँ पर बी में 4 5 और 6। यहाँ ए माइनस बी हम लोग दिखा रहे हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर आपका ए माइनस बी आया क्या, खुद सेट ए। यहाँ पर सेट ए वाला पार्ट आपका सेट हो गया, यानी ये वाला चीज आपको ए माइनस बी यहाँ पर दिखा रहा ऑपरेशन। तो क्वेश्चन से में भी हम लोग समझ लिए और हमारा जनरल फॉर्म में भी समझ में आ गया हमको वेन डायग्राम। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 4 में यानी कि इसके पार्ट 2 में आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसका वेन डायग्राम, उसके ऊपर क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, और उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट का कुछ जो हमारा रिजल्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा यूनियन की प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को भी देखेंगे, और फिर एक्सरसाइज जो है हमारा 1.4 को डील करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर को पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और औरों के साथ शेयर कीजिए। और नॉलेज को हम लोग को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, तभी हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।